काशी नगर निगम महर्षि वाल्मीकि ऋण समिति का चुनाव 18 मार्च को होने जा रहा है, जिसमें 18 सदस्य की टीम मौजूद है। जो 18 सदस्य की टीम है, जो 18 लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। देख सकते हो दोनों पार्टी अलग अलग है। 8 टीमें इधर हैं, कुछ टीमें उधर है। हमारे बीच में जो सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं कर्मचारी। 240 सफाई कर्मचारियों को वोट डालना है। 18 लोगों को आकर कौन सदस्य की अधिक गिनती होने के बाद अध्यक्ष की गद्दी पर बैठेंगे। सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो, कौन से उद्देश्य के साथ, क्या आपने तैयारी की है? हमारे 8 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के तत्वाधान में, और 8 दूसरी टीम से। कितने वोट आते हैं आपके टोटल जो कर्मचारी होते हैं? कौन कौन से कर्मचारी डालते हैं वोट? परमानेंट वाले का, आउटसोर्स वाले, समझा वाले? हमारे यहाँ पे 240 कर्मचारी है परमानेंट नींद सफाई कर्मचारी, जो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि सहकारी ऋण समिति में जो सदस्य है वही वोट डालते हैं। समदा आउटसोर्सिंग वोट नहीं डालते। क्या तैयारी है भाई जब चुनाव में हुआ? चुनावी तैयारी है साहब। तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। कई चुनाव आपने भी देखे होंगे, पिछली बार आप भी थे मैदान में। क्या कहना चाहोगे पटौल साहब, कैसा क्या चुनाव होता है नगर निगम का? ये लगभग पत्रकार महोदय जी आपके संज्ञान में भी है ये बात कि लगभग 15 साल से एक ही संगठन यहाँ पर जो कर्मचारी हितों में अच्छे अच्छे काम, उनके हितों की लड़ाई लड़ते हुए सहकारी ऋण समिति पर विजय होते चले आ रहे हैं। अन्य लोग जैसे कि आरोप लगाते हैं, तो आप ये बताएं, यहाँ के कर्मचारी ये बताएं, यदि यह संगठन कर्मचारी हित में काम नहीं करते तो क्या 15 साल से जो कर्मचारी इनका साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधे लगाकर चल रहे हैं, तो क्या ये आज ये जो माहौल है आज भी ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष भी हमारा संगठन पूरी 8 की 8 सीट लेकर के इस बार फिर विजय घोषित होगा। कितने कर्मचारी से मिल लिया आपने? सफाई कर्मचारी जो है, जो आपको वोट डालने वाले हैं, मिले या नहीं मिले? मिले। आश्वासन दे रहा भी दे आप? हाँ, दे हैं। अच्छा, अब ले चलते हैं सीधे जो 15 साल से गद्दी पर राज करत आ रहा है, अशोक प्याल जी। इनसे जानते हैं कि आकर। भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। क्या तैयारी है भाई साहब, जो कि आपके पटौल साहब कह रहा है कि 15 साल पे आपने वो काम किया जो परमानेंट सीट पर रहे? नहीं, ये हमारे पटौल काफ़ी अनुभवी और काफ़ी कर्मठ लगनशील नेता हैं, और इनको जो जानकारी है वो यथार्थ सत्य होगी, क्योंकि 15 वर्ष से हम लोग यहाँ पर 2008 से बराबर यहाँ पर हैं अब तक। तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो सफाई कर्मचारियों की पीड़ा है, दुख दर्द है, जो समस्या है, उनको लेकर हम समस्याओं का निदान करने के लिए प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है केवल छुट्टी का दिन छोड़ दिया जाए, कि हम पर डे, आप भी देखते होंगे कि हम लोग 12 बजे से 6 बजे तक बैठते हैं यहाँ पर। तो निश्चित रूप से जो भी समस्या कर्मचारी की होती है उसके हमारे बीच में आदान प्रदान होती है, उस पर जो हम पे बन पड़ता है उसकी हम मदद करते। उसी का कारण है। जहाँ तक सोसाइटी का सवाल है, समिति का सवाल है, तो इसमें हम लोग 2009 से पहले ये सोसाइटी में जो लोग भी थे उनके कार्यकाल को देख लिया जाए, और अगर उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए होते, कर्मचारी को हित हुआ होता, तो आज ऐसी क्या मजबूरी रही एक कर्मचारियों की कि उस समय 500 कर्मचारी थे, आज 240 बचे हैं। और 500 कर्मचारियों में भी आप सबकी कृपा से हमारी टीम को आशीर्वाद मिला कर्मचारियों से, और आज 240 कर्मचारी हैं। पिछले चुनाव में भी देखा तो लगातार 3 वर्षों से, 15 वर्षों से, मतलब हम लोग, हमारा संगठन निरंतर यहाँ पर विजय श्री प्राप्त कर रहा है। इनका सब कर्मचारियों का हम पे आशीर्वाद है, और ये लोग सब जानते हैं, और कर्मचारी सब जागरूक है, सब जानता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कर्मचारी का हित कर रहा है। हम लोग, आप देखते हैं, आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है, हमेशा कोई ना कोई आवाज को उठाई जाती है, हम लोग उठाते हैं आवाज। लोगों को पता नहीं है कहाँ रहते हैं, कहाँ रहना है, बस केवल एक बदनाम करना है, सोसाइटी को ऊपर आरोप लगाना, छोटी सी बात है। पर हम कह रहे हैं इस आपके माध्यम से उनको हम खुली चुनौती और चैलेंज कर रहे हैं कि अगर एक भी आज जो हम पर आरोप लगाए या हमारी समिति पर आरोप लगाते हैं, अगर एक भी सिद्ध कर देंगे, हम उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे, घर पर बैठ जाएंगे उसी दिन।
अगर वो प्रमाण दे दें इस बात का कि हम पे जो आरोप है केवल हवा हवाई है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा एक बाबू से हमारा विवाद हुआ, तो बाबू बेचारा नहीं लड़ रहा था हमसे, बाबू ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बाबू बड़ा भला आदमी है, वो लड़ाई नहीं लड़ रहा था। हमारे लोग जो इस चुनाव में दखलंदाजी कर रहे हैं और आज अवरोध बन रहे हैं, वो ही लोग उस बाबू के साथ में खड़े थे उस दिन, आज भी खड़े हैं उस बाबू के साथ में। जबकि लड़ाई हमारी बाबू से इतनी बड़ी थी नहीं, केवल भाई 5 सेकंड की लड़ाई है। उस लड़ाई को कितना तोड़ मरोड़ के हमारे ऊपर, हमारे संगठन के ऊपर कितने आरोप लगाए इन्हीं लोगों ने, किसी ने लगाए। तो ये समाज और ये कर्मचारी भली भांति जानते हैं कि ये लोग क्या करना है, इनका काम केवल बदनाम करना और ब्लैकमेल ही करना। हम पर आरोप लगाते हैं ब्लैकमेल। उनसे पूछा जाए कि इस लड़ाई के दौर में आप जो डिमांड कर रहे थे, आप लोग जो मांग कर रहे थे, और आप लोग जिस तरह की वार्ता कर रहे थे हम लोगों से कि राजीनामा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तमाम बातें हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ऋण समिति द्वारा कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिला करता है? महर्षि वाल्मीकि समिति के द्वारा लाभ ये है कि हम लोग जब आए थे, जब मात्र 15,000 रुपए की सोसाइटी थी, जिसमें आधा हिस्सा जमा होता था, 7,500 रुपए। हम लोग जब आए 2009 में, तो हमने 1 लाख रुपए सोसाइटी की और प्रयास किया। उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कालीचरण वहां के चेयरमैन हुआ करते थे, जिला सहकारी बैंक के, उनसे मिलकर हमने प्रयास किया, सोसाइटी की लिमिट बढ़वाई, 5 करोड़ रुपए से वहां से बैंक से लिमिट बढ़वाई। एक एक कर्मचारी को, जो यहाँ पर कर्जा से परेशान थे, लोग साहूकारों के चुंगल में थे, आज लोग साहूकारों से मुक्त हो गए। आप हमारे किसी भी समाज भाई से पूछ लीजिए, आप खुद इस बात को जानकारी कर लीजिए कि किसी भी कर्मचारी पर जो कर्ज लिए थे, यहाँ पर पहले 2009 में साहूकारों का एक अड्डा बना हुआ था। आप लोग पता कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए कि यहाँ पर अड्डा था। उस अड्डे को हमने समाप्त करने का काम किया, तो निश्चित रूप से हमने उसकी दुश्मनी के पात्र बने, हम उसके उनके सामने हम एक शिकार बने। तो आज जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते वही लोग हैं जिनका साहूकारी यहाँ हो नहीं पा रही। और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि सोसाइटी आने के बाद इस चुनाव में हमारे जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो जीतने के बाद एक बार फिर एक अभियान चलाया जाएगा। जो भी साहूकार नगर निगम में ये साहूकारी करते हो, कर्मचारी की टॉर्चर करते, या किताबें रखें, या बैंक बुक, चेक बुक जो भी रखें, ATM रखें, इनको सब वापसी कराने का काम अशोक प्याल करेगा। और जब तक बैठेगा भी नहीं, चाहे कुछ भी कर ले हमारे ऊपर। जब इनने हमें मुकदमा लिखवा दिया, हम पर्चे करवा दिया, तो हम चुप नहीं रहे, आपके बीच में मैदान में, और हम फिर भी चुप नहीं रहेंगे। एक एक कर्मचारी जो हमारा परमानेंट कर्मचारी यहाँ है मौजूद, चाहे समदा कर्मचारी हो, भला हम समदा कर्मचारी हमारा सदस्य नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है, पर उसको सोसाइटी में हम बराबर, जब हमारा कोरोना काल जैसा माहौल रहा, उस कोरोना काल में हमारे दर्जनों सफाई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मारे गए। सरकार ने कहा था कि हमें ये देंगे वो देंगे, सरकार ने नहीं दिया, अलग बात, पर हम लोगों ने समिति के फंड से उन्हें 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। आप जानकारी कर लीजिए, ये हमारी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों पर जो हमने काम किए, हर कर्मचारी को लोन दे रहे, लोन जो हम 1 लाख रुपए देते थे, आज हमने 7 लाख रुपए तक देने का काम किया। तो साहूकारों की दुकानें बंद हो गई। जब दुकानें बंद हो गई तो उन्होंने अशोक प्याल पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। कारण ये है, और कोई कारण नहीं है, या हम पे कोई आरोप है तो सिद्ध करो ना। अभी इतना बड़ा माहौल बनाया बाबू को लेकर, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए, हमारा विभाग नहीं लड़ रहा था, कोई भी अधिकारी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं, अधिकारी से कोई टेम्पो नहीं था, ना अधिकारी का कोई इंटरेस्ट, केवल हमारे समाज के लोग, यूनियन के लोग, इन लोगों ने उसमें आग में घी डालने का काम किया कि किसी ने पानी नहीं डाला कि इस मामले को राजीनामा करा दे, इस मामले को खत्म करा दे, नहीं, केवल विवाद। परंतु हमारे लोग, हमारा पूरा संगठन उन बाबू से, उन सबसे केवल राजीनामा का प्रयास करते रहे, कोई विवाद नहीं है। और ना कल विवाद हमें है ही रहना, हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम क्यों लड़ेंगे। वो थोड़ी सी लॉन्ग झोंक हो गई, हमने उस गलती को स्वीकार किया, और आपके चैनल के माध्यम से कि गलती जानने अनजाने में हो गई, इस तरह की बात नहीं हुई जिस तरह से बताया गया कि फाइलें चोरी कर ली, हम जेल ले गए, सरकारी कार्य में बात, ऐसे हम बेवकूफ थोड़ी हैं। हमारी 33 साल की सेवा है नगर निगम में, आज तक पहला फिर ऐसी गलती हुई अगर हम लोगों के, हमारे साथियों से हुई है, नहीं कभी भी इस तरह की कोई भी। अनुशासन में हम लोग रहते हैं, और अनुशासन ही के कारण है कि आज हमारा संगठन में अध्यक्ष का दावेदार अगर एक है तो एक है। आप दूसरे संगठन में पूछो, 5 दावेदार निकलेंगे, 5। तो जब उनमें दावेदार निर्णय लेने की किसी में क्षमता ही नहीं है, कोई निर्णायक भूमिका में है ही नहीं है, हर नेता है, हर आदमी नेता है, तो कैसे निर्णय होगा। हमारे यहाँ एक अनुशासन है, एक समिति है, अगर एक ने जो कह दिया तो हमारे लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मानने को तैयार इसलिए हो जाते कि उनके लिए आपने कुछ किया हो, अब आपने कुछ किया ही नहीं है तो वो मानेंगे क्यों। तो भाइयों, मैं आपको साथ ही बताना चाहता हूं
कि समिति के माध्यम से हमने 15 वर्षों में जो कार्य किए, उन उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो नहीं लड़ रहा, पर हमारे 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और निश्चित रूप से 18 तारीख को आपके सामने वो रिजल्ट परिणाम सामने आ जाए।